बिहार झारखंड की बड़ी खबरों से कराएंगे आपको रूबरू। मुंगेर के खड़गपुर में स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र तारापुर के खड़गपुर पहुंचकर यात्रा की अगुवाई की। उनके साथ मुंगेर के प्रभारी मंत्री और स्थानीय विधायक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले अंबेडकर चौक स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद हाथों में तिरंगा लेकर मुख्य बाजार होते हुए पटेल चौक तक यात्रा निकाली गई, जहां माल्यार्पण के बाद यात्रा का समापन हुआ। यात्रा में हजारों की संख्या में स्थानीय लोग और स्कूली बच्चे शामिल हुए। पूरे रास्ते भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से माहौल गूंजता रहा। शहर को राष्ट्रीय ध्वजों से सजाया गया था। स्थानीय लोगों ने इसे खड़गपुर के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। मुख्यमंत्री की मौजूदगी और बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी से कार्यक्रम का उत्साह बढ़ गया। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए थे। पटना स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अटल सभागार में अमर शहीद अकलू तुरहा का शहादत दिवस और विभाजन विभीषिका दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक सुबोध तुरहा ने बताया कि इसमें बिहार के अलग अलग जिलों के साथ साथ दूसरे राज्यों से भी समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सभी ने अमर शहीद अकलू तुरहा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदान को याद किया। अकलू तुरहा मधुबनी जिले के रहने वाले थे और उन्होंने देश की आजादी के लिए युवा अवस्था में ही अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। कार्यक्रम के दौरान तुरहा समाज ने बीजेपी से राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग भी उठाई। समाज के लोगों ने कहा कि बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में उनका समाज बीजेपी के साथ खड़ा रहा है। मधुबनी जिले में शहीद अकलू तुरहा के नाम पर प्रवेश द्वार भी बनाया गया है। आज 14 अगस्त है। विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि 14 अगस्त 2021 से पूरा देश विभाजन विभीषिका दिवस मनाएगा। करोड़ों करोड़ लोगों ने विभाजन का दंश झेला। रातों रात अपना घर द्वार छोड़कर किस तरह राजनीतिक स्वार्थ के कारण देश का विभाजन कर दिया गया और जो उधर के लोग थे 2 करोड़ से ऊपर लोग घर द्वार छोड़कर एक नए जगह पर आए। जब माननीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा में बोल रहे थे कि देश विभाजन विभीषिका दिवस मनाएगा, तब भी कई लोगों ने राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित होकर कि पुराने दिनों को याद क्यों करना हो, उस समय भी इन लोगों ने विरोध किया था। और आज कुछ एक ही परिवार को लगा कि जैसे एक ही परिवार इस देश को आज़ादी दिलाने में योगदान है। नहीं, करोड़ों करोड़ देशवासियों ने, हमारे लाखों शहीदों ने की शहादत में हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो आज विभाजन विभीषिका दिवस पूरा देश 14 अगस्त सीतामढ़ी में प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना को हर घर तक पहुंचाने की कवायद तेज कर दी गई है। इसी दिशा में जिला प्रशासन की ओर से सोलर मेला सह सोलर लोन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर योजना की जानकारी ली। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी रिची पांडे ने किया। इस दौरान योजना के क्रियान्वयन में आ रही तकनीकी दिक्कतों और लाभुकों को हो रही परेशानियों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों और बैंकर्स के साथ विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने इस बात पर मंथन किया कि योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया को कैसे और आसान बनाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवार इससे जुड़ सके। मेले में लोगों को सोलर सिस्टम, लोन की सुविधा और योजना के तहत मिलने वाले लाभों की जानकारी दी गई। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि तकनीकी और बैंकिंग स्तर की अड़चनों को दूर करते हुए योजना की पहुंच को तेजी से बढ़ाया जाए। माना जा रहा है कि इस पहल से सीतामढ़ी में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ बिजली की बचत और स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को भी गति मिलेगी। सीतामढ़ी शहर को ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए जिस ओवरब्रिज का सपना दिखाया गया था वो करीब 15 साल बाद भी अधूरा है। सालों से निर्माणाधीन इस परियोजना की रफ्तार इतनी धीमी रही कि शहरवासियों को हर बार नई तारीख और नई उम्मीद मिलती रही, लेकिन
ओवरब्रिज अब तक पूरी तरह तैयार नहीं हो सका। निर्माण में लगातार हो रही देरी से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। शहर में ट्रैफिक का दबाव जो है वो लगातार बना हुआ है और ओवरब्रिज के आपको बता दें कि अधूरे रहने का असर आम लोगों की आवाजाही पर भी पड़ रहा है। लोगों का सवाल है कि आखिर कब तक उन्हें इस महत्वपूर्ण परियोजना के पूरे होने का इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच सीतामढ़ी के डीएम ने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर काम की प्रगति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों के साथ साथ निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों से परियोजना की स्थिति की जानकारी भी ली। निरीक्षण के बाद एक बार फिर निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने की उम्मीद जताई गई है, लेकिन शहरवासियों के लिए सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है। 15 साल का इंतजार आखिर कब खत्म होगा? तारीख पर तारीख का सिलसिला कब रुकेगा और सीतामढ़ी को बहुप्रतीक्षित ओवरब्रिज की सुविधा आखिर कब मिलेगी? बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी बीटीएससी के बाहर करीब 200 अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आने से नाराज अभ्यर्थियों ने आयोग कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का दावा है कि वो परीक्षा में क्वालिफाइड हैं, इसके बावजूद उनका नाम चयन सूची में शामिल नहीं किया गया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि योग्य होने के बावजूद उन्हें चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया, इसलिए वो आयोग और सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। धरने के दौरान कुछ अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ने की भी खबर है, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक उनकी शिकायतों पर सुनवाई नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उनका आरोप है कि बिहार में अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना मजबूरी बन गया है। फिलहाल आयोग कार्यालय के बाहर आंदोलन को लेकर स्थिति पर नजर बनी हुई है और अभ्यर्थियों और आयोग के बीच बातचीत की संभावना भी बनी हुई है। सावन की भक्ति में क्यूओल स्टेशन भी पूरी तरह से रंग गया है। स्टेशन परिसर में चारों तरफ केसरिया रंग और जुबा पर सिर्फ बोलबम का जय घोष नजर आ रहा है। सुल्तानगंज से जल लेकर बाबा धाम जाने वाले कांवरियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज कियोल स्टेशन पर डाक बम और पैदल यात्रा करने वाले कांवरियों की भारी भीड़ देखने को मिली। ट्रेनों में भीड़ इतनी ज्यादा है कि कई कांवरिया गेट पर गमछा बांधकर सफर की तैयारी करते नजर आए। बढ़ती भीड़ को देखते हुए आरपीएफ और रेल पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। स्टेशन परिसर में सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है, जबकि माइकिंग के जरिए यात्रियों और कांवरियों से सावधानी और अनुशासन बनाए रखने की अपील की जा रही है। प्रशासन की ओर से कांवरियों की सुविधा के लिए जरूरी इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धा, उत्साह और बोलबम के जय घोष के बीच कियोल स्टेशन इन दिनों आशा के बड़े पड़ाव में तब्दील हो गया है। बलिया से सुल्तानगंज जा रहे हैं जी। कितनी संख्या में आप लोग कांवरिया हैं? हम लोग 40-45। क्या सुरक्षा व्यवस्था की प्लेटफॉर्म बढ़िया है। प्रशासन की व्यवस्था? हाँ, प्रशासन भी बढ़िया है। साफ सफाई का क्या कुछ व्यवस्था? अभी तक फिलहाल ठीक है। आप लोग सुल्तानगंज से जेल गए हैं? सुल्तानगंज से बलिया से। सीतामढ़ी के डुमरा स्थित डीपीआरसी सभागार में पंचायत समिति की बैठक आयोजित की गई, जहां विकास योजनाओं से लेकर पेयजल और बिजली व्यवस्था तक कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वित्तीय साल 2026 से 27 के लिए प्रखंड स्तर पर विकासात्मक योजनाओं के चयन के साथ अलग अलग विभागों के कामकाज की समीक्षा की गई। बैठक में पीएचईडी और बिजली विभाग की कथित अनियमितताओं का मुद्दा प्रमुखता से उठा। पंचायत समिति सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में पेयजल की समस्या और बिजली व्यवस्था की खामियों को लेकर सवाल उठाए। सदस्यों का कहना था कि कई इलाकों में लोगों को नियमित पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जबकि बिजली की अनियमितता से भी ग्रामीण परेशान है। उन्होंने संबंधित विभागों से व्यवस्था में सुधार करते हुए समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की है। वही विकास योजनाओं के चयन को लेकर सदस्यों ने अपने क्षेत्र की प्राथमिक जरूरतों को सामने रखा है। बैठक में योजनाओं को समय पर धरातल पर उतारने और विकास कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। जिंदगी कभी भी करवट बदल सकती है, लेकिन आपकी रातें करवट बदलते हुए नहीं गुजरनी चाहिए। इसलिए अपनाइए डॉक्टर ऑर्थो ऑर्थोपीडिक मैट्रेसेस एंड पिलोज, जो आपकी स्पाइन, नेक, बैक और हिप्स को रखे परफेक्टली अलाइन। डॉक्टर ऑर्थो सेलिब्रेट वारापन 2। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस
स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर आइए राष्ट्र की एकता, अखंडता और विकास के संकल्प को और मजबूत करें। हिरणपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर सुनील कुमार सिंह की ओर से आप सभी देशवासियों एवं समस्त क्षेत्रवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, आजादी के इस पावन पर्व पर आइए राष्ट्र की एकता, अखंडता और विकास के संकल्प को मजबूत करें। अंचलाधिकारी जिला जहानाबाद अजीत कुमार घोषी की ओर से आप सभी देशवासियों एवं समस्त क्षेत्रवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं। 15 अगस्त आजादी का दिन, आजादी के इस पावन पर्व पर आइए राष्ट्र की अखंडता, एकता और विकास के संकल्प को मजबूत करें। समाज सेवी निशांत कुमार साहा पाकुड़ की ओर से आप सभी देशवासियों एवं समस्त क्षेत्रवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। रोहतास जिला के दिनारा प्रखंड की करहसी पंचायत के मुखिया धनंजय सिंह की ओर से रोहतास जिले एवं दिनारा प्रखंड के समस्त सम्मानित नागरिकों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सभी के सुख, समृद्धि, शांति एवं उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर कनकपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि एवं कांग्रेस नेता सोहेल अख्तर उर्फ राजा की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आइए राष्ट्र की एकता, अखंडता और विकास के संकल्प को मजबूत करें। रक्षाबंधन, नागपंचमी एवं स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर नगर परिषद क्षेत्र के समस्त सम्मानित नागरिकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये पर्व आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एवं खुशियां लाए। नगर विकास एवं जनहित के कार्यों के लिए सदैव समर्पित आपका अपना धनजी सिंह, उप सभापति नगर परिषद। पाकुड़ से कांग्रेस विधायक निसार आलम की ओर से समस्त झारखंड एवं पाकुड़ जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आइए इस पावन अवसर पर राष्ट्र की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का संकल्प लें। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका महुआ खबर पर। सीधे रुख करेंगे खबरों का। सीतामढ़ी में पुलिस व्यवस्था को आधुनिक और मजबूत बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया है। जिले के महिंदवाड़ा थाना के नवनिर्मित और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस भवन का उद्घाटन किया गया। नए थाना भवन के शुरू होने से पुलिसकर्मियों को बेहतर कार्य वातावरण मिलने के साथ आम लोगों को भी पुलिस से जुड़ी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। महिंदवाड़ा थाना भवन का उद्घाटन सीतामढ़ी के एसपी और स्थानीय जेडीयू विधायक पंकज मिश्रा ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर पुलिस अधिकारियों और स्थानीय लोगों की मौजूदगी रही। नए भवन में पुलिस पदाधिकारियों और जवानों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की गई है। साथ ही आम लोगों की शिकायतों और समस्याओं के समाधान को लेकर भी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। बताया जा रहा है कि सीतामढ़ी जिले में पुलिस थानों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की योजना के तहत सुप्पी, बोखरा, गारहा और महिंदवाड़ा में नए थाना भवन तैयार किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य आधुनिक संसाधनों और बेहतर आधारभूत सुविधाओं के जरिए पुलिस व्यवस्था को मजबूत करना है, ताकि अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के साथ लोगों को सुरक्षित और बेहतर पुलिसिंग मिल सके। 7040 की जो हम लोग को पूरा मॉडल के तहत 21 नवंबर तक अधिष्ठापन करना है। उसके लिए KLK वेंचर्स करके कंपनी है, वो कार्य कर रही है। अभी जो स्ट्रक्चर्स का और जो हमारा सोलर पैनल है उसका इंस्टॉलेशन कार्य प्रारंभ हो चुका है और लगातार हम लोग कंपनी के साथ जो राज्य स्तर पे मुख्य सचिव संघ के द्वारा, बिजली ऊर्जा विभाग के द्वारा, वरिष्ठ जो हमारे अभियंता के द्वारा और जिला स्तर पर हम लोग भी लगातार समीक्षा कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपना मटीरियल को, मैन पावर को मोबिलाइज करें और इसका हम लोग डेली उनसे फीडबैक ले रहे हैं, ताकि जो हम लोग के कुटीर योजना के जो BPL लाभुक है, जिसका जो सब्सिडी का जो अमाउंट है और जो बाकी जो अंतर राशि जो बाकी देना है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा बेयर किया जाएगा। तो इसको भी उतनी ही प्राथमिकता से हम लोग करें, क्योंकि जैसे ही इन बेनिफिशियरीज को लाभ मिलेगा, वहाँ के जो नॉन BPL परिवार हैं उनको भी इसके बारे में आज
पूरा देश गौरवान्वित है। बहुत गर्व का दिन है कि हमारा आज शहीद अकलू तुरहा, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दिए, आज उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में मधुबनी के धरती पर ब्रिटिश हुकूमत से डटकर सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। वो एक अत्यंत पिछड़ा समाज का बेटा शहीद अकलू तुरहा, जो आज भी अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है, उसका समाज की आबादी पूरी घनी आबादी है। बिहार के हर कोना में आपको तुरहा समाज मिल जाएगा। घनी आबादी होते हुए भी प्रत्येक विधानसभा, लोकसभा में इनकी भूमिका सरकार बनाने में काफ़ी रही है। तब का तुरहा का बेटा अकलू तुरहा का शहादत दिवस गर्व से कहना है कि भाजपा कार्यालय में मनाने का जो काम किया है और कर रहा है। मैं सिर्फ शहादत दिवस से काम नहीं चलेगा, हम लोग सब तुरहा पूरा बिहार यूपी के एक हैं, और अगर हमारी मांग को नहीं माना गया तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। इस देश के लिए दो बड़ी घटनाएं हैं। एक घटना है कि हमारे 24 वर्ष के अकलू तुरहा जी आज ही के दिन ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें शहीद कर दिया। ये हम लोग के लिए बहुत दुखद का दिन है। दूसरा दुखद दिन है कि 15 अगस्त को हम लोग देश में आज़ाद हुए थे और हम लोग आज़ादी का खुशियाँ मनाने के लिए तैयार थे, और इसी बीच कांग्रेसी के लोगों ने इस देश को विभाजन कर दिया, जिससे लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों लोग शहीद हो गए। तो ये दोनों घटनाएं बहुत ही गंभीर घटनाएं हैं। तो हम आज इस अवसर पर शहीद अकलू तुरहा जी के चरणों में सदा समर्पित करते। हम लोग का जो भी समाज का मांग है, यही मांग है कि हमारी जाति को राजनीतिक भागीदारी मिलना चाहिए। हम ज़्यादा कुछ ना बोले, इसलिए कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी में 80% 90% वोट देते हैं। वो वोट इस बार हम लोग 29 का और 30 का चुनाव में अगर पहले हम लोग को कुछ नहीं मिलता है तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी से। आज शहीद अकलू तुरहा के शहादत दिवस में अटल सभागार में उपस्थित हैं। 2014 से हमारा तुरहा समाज के सभी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को वोट देती आ रही है और उनके साथ हैं, लेकिन इस तुरहा समाज को आज तक एक भी कोई पद नहीं मिला है। बिहार ही नहीं, पूरे भारत में किसी भी जगह पर पद नहीं मिला है। हम लोग बार बार आते हैं, यहाँ उपस्थित होते हैं और हमारे गार्जियन लोग आश्वासन दे करके हमको विदा कर देते हैं। आज इस सभागार में हम लोग उपस्थित हैं और हमारी विदाई अगर इस साल में इसी तरह से होती रहेगी तो उम्मीद करते हैं कि तुरहा समाज भारतीय जनता पार्टी से धीरे धीरे। जहाँ तक तुरहा समाज की बात है, थोक भाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है। आज हमारे बिहार में 25 से 30 लाख की आबादी हम लोग के अपने सर्वे के अनुसार है, जो हम लोग गांव-गांव में सर्वे कराएं अपने समाज के द्वारा, तो मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, एक विधानसभा में 25 से 30 हज़ार वोट का निर्णायक है, जो भारतीय जनता पार्टी को एक मुश्त वोट देती है। और जैसा कि नरेंद्र मोदी जी का कहना है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, कि सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान जब हम करते हैं और सबका सम्मान चाहिए हमें, तो भाई तुरहा समाज अभी स्वतंत्रता दिवस को लेकर सीतामढ़ी शहर देशभक्ति के रंग में रंगता हुआ नजर आ रहा है। शहर के प्रमुख चौक, चौराहों और बाजारों में जगह जगह तिरंगे झंडों की दुकानें सज गई है। बाजार में छोटे बड़े आकार के तिरंगे, बैच और अन्य देशभक्ति से जुड़ी सामग्री लोगों को आकर्षित कर रही है। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग बाजार पहुंचकर तिरंगे और अन्य सामान की खरीदारी कर रहे हैं। बच्चों से लेकर युवाओं और बुजुर्गों तक में राष्ट्रीय ध्वज को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दुकानदारों के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस नजदीक आने के साथ ही
तिरंगे की मांग में तेजी आई है। कई लोग अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों को तिरंगे से सजाने के लिए खरीदारी कर रहे हैं। बाजारों में देशभक्ति के गीतों और हर घर तिरंगा अभियान का असर भी साफ दिखाई दे रहा है। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले सीतामढ़ी में उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है। स्वतंत्रता दिवस से पहले बिहार और झारखंड के कई इलाकों में तिरंगा यात्राओं का उत्साह देखने को मिला। किशनगंज के उत्क्रमित मध्य विद्यालय दोगच्छी में छात्र छात्राओं ने तिरंगा लेकर पूरे क्षेत्र में भ्रमण किया और देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता का संदेश भी दिया। आरा में जिला प्रभारी मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकली, जिसमें स्कूली बच्चे, अधिकारी और आम लोग शामिल हुए। पटना में माली मालाकार कल्याण समिति ने दरोगा रायपथ स्थित फूले स्मारक स्थल से आपको बता दें कि सतमूर्ति पुराने सचिवालय मुख्य गेट के सामने एक तिरंगा यात्रा निकाली। वहीं लातेहार में आजसू पार्टी ने बाजार टाट से समरनालय मोड़ तक यात्रा निकाली। सभी जगह भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से माहौल देशभक्ति रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के आह्वान पर माली मालाकार कल्याण समिति की ओर से आज तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो दरोगा रायपथ स्थित फूले स्मारक के स्थल से 8 ब्लॉक होते हुए यह तिरंगा यात्रा सतमूर्ति तक गई। वहां शहीदों को नमन किया गया और तिरंगा उत्सव मनाया गया। पूरे जय घोष के साथ, वंदे मातरम, भारत माता की जय के साथ हम लोगों ने, पूरे माली समाज ने तिरंगा। देश में आज़ादी के इतने लंबे समय के बाद हम 15 अगस्त को हमेशा याद रखते हैं कि आज आज़ादी हमको मिली थी। इसी के लेके देश में देशभक्ति की भावना जगे और जो छात्र युवा हैं देश के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लेके हम लोग उनका भक्ति अंदर से जगाने के लिए और देश के प्रति जो अपना कर्तव्य है उसको निभाने के लिए लोगों को आज जागरूक करने के लिए हम लोग तिरंगा। तो 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं एक दिन पहले, और ये तिरंगा यात्रा एक हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं राष्ट्र से जुड़े हुए, सभी लोगों को राष्ट्र के लिए निछावर रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देखिए, जिस तरह से आज 14 अगस्त है और कल जो है स्वतंत्रता दिवस है, और उसके पूर्व में आज प्रभारी मंत्री आरा में पहुंचे थे और उनके द्वारा जो है नेतृत्व में एक तिरंगा यात्रा जुलूस निकाला गया है। और इसके बाद हम बता दें आपको कि यहाँ पे बीजेपी चिकित्सा मंच के जिलाध्यक्ष डॉक्टर के सिन्हा जी हमारे साथ हैं इस संदर्भ में बातचीत करने के लिए। सर, आज तिरंगा यात्रा निकाला गया, प्रभारी मंत्री भी आए थे। हाँ, कल 15 अगस्त है और आज 14 जो पूर्व संध्या पर एक तिरंगा यात्रा निकाला गया है, और वो हमारे प्रभारी मंत्री भोजपुर के वो आए थे और एसपी साहब, डीएम साहब, पूरा प्रशासन था वहाँ पर, और सारे स्कूल के बच्चे लोग थे, हमारे भाजपा कार्यकर्ता काफ़ी लोग थे, हमारे चिकित्सा मंच के भी। और आरा के रमना मैदान में हम बता दें आपको कि आरा के रमना मैदान में कल झंडोत्तोलन होगा, प्रभारी मंत्री करेंगे और वहाँ पे तमाम लोग भी वहाँ उपस्थित रहेंगे, लेकिन तैयारियाँ सब पूरी कर ली गई हैं। महुआ खबर के लिए आरा से संजय श्रीवास्तव। फिलहाल इतनी खबरों का सिलसिला महुआ खबर पर यूं जारी रहेगा। देखते रहिए महुआ खबर।